यह बात लगभग आज से ठीक 10 साल पुरानी यानी कि 2015 का समय। 2015 में शिमला के खास इलाकों में लोगों का जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, एक तरह से एक पीलिया रोग होना शुरू हो जाता है। अब ये जॉन्डिस और पीलिया रोग इस कदर और इतना अधिक होता है कि बहुत से ज्यादा लोग इस रोग से प्रभावित होते हैं। क्योंकि इलाज भी उनका होता है, इलाज के दौरान बहुत से लोग ठीक होते हैं और बहुत से भारी मात्रा में लगभग लगभग 1000 का आंकड़ा पार कर जाता है लोगों की मरने की। अब ये खास इलाके में जो 4-5 किलोमीटर के दायरे में एक ही रोग हो रहा है, बिल्कुल पीलिया। अब ये खबर सरकार तक जाती है, गवर्नमेंट तक जाती है। गवर्नमेंट तक जाती है तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि ये रोग तो पानी से फैलता है। अब सरकार एक निर्देश जारी करती है म्यूनसिपालिटी वाले को, जो नगर पालिका के लोग होते हैं, कि आप लोग उस इलाके की जो पानी की टंकी है उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करिए, क्योंकि इतने ज्यादा पीलिया के मरीज और आखिरकार इतने लोग मर क्यों रहे हैं। अब उधर से फौरन जवाब आता है कि सर हम तो समय समय से बिल्कुल पानी टंकी का इलाज करवाते हैं और इसमें हमारा कोई गलती नहीं, इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतते हैं, हम बिल्कुल अपना काम मेहनत से ईमानदारी से करते हैं। अब सरकार को समझ में नहीं आता है, इधर पीलिया का और लोगों का मरने का सिलसिला जारी रहता है और यह आंकड़ा लगभग 1000 के पार कर जाता है। अब धीरे धीरे 15 से 16 का समय आता है। जैसे ही 2016 का दौर आता है, ये पीलिया रोग एक भाई एक बिल्कुल नॉर्मल स्थिति बन जाती है। अब किसी को पीलिया ही नहीं हो रहा था। अब एक साल में पीलिया के 1000 लोग मर जाते हैं और ये ठीक एक साल बाद बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसा हो गया था। 2015 में एक पीलिया रोग की वजह से लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 2016 में बिल्कुल यह रोग नॉर्मल हो जाता है, किसी को पीलिया ही नहीं होता है। ठीक 2016 और 2015 से एक साल पहले 2014 की बात है। 2014 में एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम युग गुप्ता था, वह अचानक गायब हो जाता है अपने घर के पास से ही खेलते खेलते। अब उसके पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, काफी अच्छा और काफी पैसे वाले। अब वो अपने बेटे को खोजते हैं, ढूंढते हैं, जो भी लोग उनको जानते थे उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। पुलिस में भी वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस भी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस भी खाली हाथ रहती है। पुलिस अब हाथ उठा लेती है और धीरे धीरे कहते हैं कि सुनवाई चल रही है। अब ठीक किडनैपिंग के 13 दिन बाद एक नोटिस आता है, एक लिफाफा आता है युग के घर के बाहर, और वो लिफाफा एक नौकर को मिलता है और नौकर वो लिफाफा लेकर सीधे अपने मालिक के पास यानी कि युग के पिता के पास जाता है और कहता है कि साहब ये लिफाफा मुझे मिला है। अब वो जैसे ही लिफाफा खोलते हैं युग के पिता, उसमें युग के जो कपड़े पहनकर युग जो किडनैप हुआ था, गायब हुआ था, उसके कपड़े थे और इसमें एक चिट्ठी यानी कि एक नोट थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं ये कपड़े आपके बेटे की एक निशानी के तौर पर भेज रहा हूँ। आपका युग बेटा हमारे कब्जे में है। आप 4 करोड़ रुपये लेकर मेरे बताए हुए जगह पे आइए और अपने बेटे को सही सलामत लेके जाइए, नहीं तो हम लोग इन्हें इसे जान से मार देंगे। अब युग के पिता आनन फानन में पैसों का इंतजाम करते हैं। पैसों का इंतजाम करने के बाद जो किडनैपर जिस जगह का नाम बताया था, उस जगह का नाम था अम्बाला। अब ये सूटकेस में रुपये भर के अम्बाला की तरफ जाते हैं। अम्बाला के उस ठीक लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद किडनैपर नहीं आता और ये फिर खाली हाथ एक निराशा के तहत घर लौट आते हैं। अब इनको लगता है कि आखिरकार किडनैपर ने पैसे मांगे हैं और किडनैपर आया ही नहीं। और फिर ठीक 4 दिन के बाद एक और नोटिस आता है, एक और खत मिलता है। उस खत में इस बार की रकम सीधे 6 करोड़ रखी गई थी कि तुमने उस दिन आया नहीं और इसलिए अब तुम्हें 4 करोड़ की जगह 6 करोड़ देना होगा। अब फिर 6 करोड़ रुपया मांगा जाता है और फिर एक लोकेशन दिया जाता है। उस लोकेशन पे ये यू के पिता जाते हैं और लेकिन वहाँ पे भी किडनैपर नहीं आता है। अब 2 मरतबा ये लेटर मिलने के बाद चूंकि ये लोग जाते हैं लेकिन किडनैपर का कुछ अता पता नहीं चलता, अभी फिर वापस घर लौट के चले जाते हैं। तो युग के घर वालों को ऐसा लगता है कि किडनैपर बार बार पैसे मांग रहा है और किडनैपर आ नहीं रहा है। ये एक तरह से काफी दिन बीत जाता है, लगभग लगभग 15 से 20 महीने बीत जाते हैं। 15 से 20 महीने बीतने के बाद एक तरह से जो युग के परिवार वाले थे, उसके माता पिता थे, वो अपने बेटे की मिलने की उम्मीद खो बैठे थे। तभी 2016 में एक घटना घटित होती है। वह घटना सबको चौंका देती है। दरअसल 2016 में चंडीगढ़ की पुलिस
एक लड़के को गिरफ्तार करती है, जिस लड़के का नाम था विक्रांत बख्शी। अब उस लड़के को पुलिस वाले चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने के बाद उसके मोबाइल को देखते हैं, उसके मोबाइल को खंगालते हैं कि कुछ सबूत मिल जाए। उसकी मोबाइल को जब खंगालते हैं तो उसमें एक वीडियो मिलता है, जिसमें एक छोटा बच्चा 4 साल का कुछ लोगों के सामने रोता गिड़गा गिड़गा रहा था कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे आप लोग मत मारिए, मैं अपने पिता से कह के आप लोगों को पैसे दिला दूंगा। वो बार बार इन लोगों से रहम की भीख मांगता है। अब ये वीडियो जैसे ही देखते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि बताओ ये लड़का कौन है। पहले तो विक्रांत बख्शी कुछ नहीं बताता है, फिर पुलिस के 2-4 डंडे पड़ते हैं तो कहता है कि हाँ साहब, मुझे एक दोस्त ने यह वीडियो भेजा था। अब इस 4 साल के लड़के को जो वीडियो मिला था, इसको अब पास के पुलिस स्टेशनों को खंगाला जाता है कि कहीं यह 2 साल पहले तो किसी लड़के की किडनैपिंग नहीं हुई थी, और ठीक पास के एक पुलिस स्टेशन से मालूम चलता है कि 2 साल पहले एक 4 साल के युग लड़के की किडनैपिंग हुई थी। अब उस वीडियो को उस युग गुप्ता के माता पिता को दिखाया जाता है, और जैसे ही उस वीडियो में उस लड़के को उसके माता पिता देखते हैं, वो जान जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम ये बताओ अब विक्रांत बख्शी से कि ये वीडियो भेजा था तुमको, उसका क्या नाम है, उसका एड्रेस बताओ। अब जो विक्रांत बख्शी था वो एक नाम लेता है, चंद्र शर्मा। अब पुलिस चंद्र शर्मा के पास जाती है, और चंद्र शर्मा चूंकि युग के ही पड़ोस में रहता था। अब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। उसे पूछताछ करने पर एक बात पता चलती है, वो भी कहता है कि साहब मेरा इसमें कोई दोष नहीं, दरअसल इस वीडियो को मेरे भी एक दोस्त ने भेजा था। अब फिर पुलिस के सामने एक नया पहलू, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलो तुम उसका एड्रेस बताओ, उसका नाम पता क्या है। अब जो चंद्र शर्मा एक नाम बताता है, उसका नाम था तेजिंदर सिंह। अब तेजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, और तीनों को एक साथ लाया जाता है। तीनों से पूछताछ शुरू होती है। अब तीनों से पूछताछ होती है तो कहते हैं कि बताओ इस लड़के को तुम लोग कहाँ रखे हो, इतने दिनों के बाद तुमने एक लड़के का किडनैप किया, उसके घर वालों तक नहीं दिए, तुमने रकम की डिमांड की लेकिन वो भी लेने को नहीं आए। अब ये तीनों चुपचाप, पुलिस वाले की मारपीट पड़ती है। मारपीट पड़ने के बाद जो तेजिंदर सिंह था वह टूट जाता है। वो कहता है कि साहब मुझे मारिए मत, मैं साफ साफ बताता हूँ आखिरकार इस लड़के के साथ क्या हुआ था। अब तेजिंदर सिंह कहता है कि इस लड़के को इन दोनों लोगों ने ही किडनैप किया, और इसमें मुझे शामिल करके रखा कि आखिरकार इस लड़के को मैंने किडनैप किया है, हम लोगों ने किडनैप किया है। तुम्हारे पास कोई सुनसान जगह, कोई एकलौता इलाका है तो बताइए, वहाँ पे हम लोग लाकर उसको रखेंगे। और तेजिंदर सिंह कहता है कि वो लड़का जीवित नहीं है, उसको ये लोग बहुत पहले ही मार चुके हैं। वो लोग जिस उस लड़की को जहाँ मार कर ये लोग दफन किए हैं, जहाँ रखे हैं, मैं वो जगह दिखा सकता हूँ। पुलिस कहती है कि चलो ठीक है दिखाओ। अब वो तेजिंदर सिंह जाता है और उस युग के घर के पास से ही लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पानी टंकी में जाता है, और उसका ढक्कन खोलता है। कहता है कि इसी में इन लोगों ने इस लड़के की लाश को पत्थर से बांध के डाल दिया था। अब म्यूनसिपालिटी वालों को बुलाया जाता है, उस पानी टंकी को साफ सफाई करवाया जाता है। पानी टंकी को साफ सफाई करवाने के बाद उसमें कुछ कंकाल और हड्डियां मिलती हैं जो बिल्कुल गल गए थे। अब जो मैं 2015 में जो ये बता रहा था कि जॉन्डिस और पीलिया से जो लोग मर रहे थे, वो लोग बिल्कुल ठीक इसी टंकी का पानी पी रहे थे जिसमें इस युग गुप्ता का शव था। और युग गुप्ता की जो लाश से इन्फेक्शन फैल रहा था, जो सड़ने गलने से जो इन्फेक्शन फैल रहा था, पॉइजन फैल रहा था, वह उसी टंकी के पानी से लोग पीकर ये पीलिया का शिकार हो रहे थे। अब इन तीनों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद यह मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद यह मामला लोअर कोर्ट में, पहले तो इन तीनों को लगभग उसी साल 7 से 8 महीने के अंदर में इन तीनों को फांसी करार दिया गया था। और फांसी करार की सजा देने के बाद अब इन लोगों को कहा गया था कि तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, तुम 2 महीने में अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ कोई अर्जी डाल सकते हो तो डाल सकते हो। अब ये तीनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी पिटीशन दायर करते हैं कि हमारी सज़ा फांसी की हुई है, इसमें हम लोग निर्दोष हैं, हमें सज़ा कम कर दी जाए। अब
सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चलते चलते लगभग 8 साल यानी कि 2016 यानी कि ठीक 2025 का समय आता है। और 2025 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो तेजिंदर सिंह था इसको बाइज्जत बरी कर देती है। और जो दो लोग थे, जो विक्रांत बख्शी और चंद्र शर्मा, इनको फांसी की सजा को बंद करके इनकी सजा उम्र कैद की कर देती है। हालांकि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी लोग विरोध में खड़े आए, काफी लोगों ने पट्टियां आंख पर बांधी और इस फैसले का विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट इन विक्रांत बख्शी को, तेजिंदर सिंह को निर्दोष साबित छोड़ने का और इन दोनों को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए 3-4 कारण बताए। पुलिस ने कोर्ट ने तो सबसे पहले यह कहा कि तेजिंदर सिंह था जो एक सरकारी गवाह बना, पुलिस को युग के यहाँ लेकर जाया गया और ये पुख्ता सबूत नहीं है कि तेजिंदर सिंह ही उस लड़के की मौत का कारण है, इसलिए इसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब जो दो लोग थे, विक्रांत बख्शी और चंद्र शर्मा, इनको कोर्ट ने कहा कि जिस समय जिस टाइम पे इस लड़के का यानी कि युग का कत्ल हुआ था, उस समय इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन सेम नहीं था, इन दोनों के मोबाइल का लोकेशन अलग अलग था, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है, क्लियर नहीं कि यह कत्ल इन दोनों लोगों ने किया है। अब तीसरी बात आती है कि आखिरकार इन लोगों ने अगवा किया, पैसे मांगे और यह एक क्राइम है और एक छोटे से बच्चे की लाश को लोग पानी के टंकी में डाल दिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर ही फैसला सुनाती है, कहती है कि हर एक आदमी को एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। और जेलर ने जिस जेल में ये दोनों लोग 8 साल की सजा काटी है, उसने यह रिपोर्ट लगाई है कि इनका रहने खाने पीने का इनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसा व्यवहार करते हैं, एक तरह से बदल गए हैं, इसलिए इनको एक मौका और देना चाहिए। अब इसी शर्त पे सुप्रीम कोर्ट उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलकर तेजिंदर सिंह को बाइज्जत बरी कर देती है। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसी ही सच्ची घटना देखने के लिए, सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।